जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो आपका सवाल रहेगा था कि सेल्फ मेडिकेशन तो एलोपैथिक में बिल्कुल ना करें, वो तो इंतहाई डेंजरस है। बगैर मुस्तनद डॉक्टर से कोई स्टीरॉयड, कोई एंटीबायोटिक्स ना लें, ठीक है। हमारे में ये है कि सेल्फ मेडिकेशन करेगा, नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा भी उसको नहीं है, क्योंकि वो भी डॉक्टर से पूछें आपकी दवा कौन सी बनती है। तो इसलिए, और वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, हमारे पास मरीज़ आते हैं 10-10 किस्म के विटामिन खा रहे हैं। अब जैसे विटामिन डी है जी, बहुत अच्छा है, इसको ऐसे ले लें 5000 यूनिट, न्यूरोटॉक्सिक्स है, वो तो आपको सत्यानाश कर देगा अगर वो लिमिट से बढ़ गया। टेस्ट करना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, भाई खाना भी खा रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, बिस्तर पे सो रहे हैं, ये कैसे होगा? तो इसलिए बगैर डॉक्टर के भी विटामिन ना लें, पूछें हमसे। ये मेरे वो बीच में सवाल रह गया था। अच्छा शफकत साहब, एक तो ये कि पिछली मरतबा जब लहर आई थी तो हमारे पास ज़ाहिर बात है नया मामला था, वेंटिलेटर्स और मेडिसन, इन सब चीज़ों की भी कमी थी। क्या अब उस हवाले से हम खुद कफील हो गए हैं? सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है। खुद कफील का तो ताल्लुक है ना कि बीमारी कितनी होती है, और अल्लाह करे ज़्यादा ना हो, जितनी आजकल है उसके मुताबिक तो काफ़ी मौजूद है, लेकिन अगर आगे बढ़ती है कितनी हद तक जाती है उसके मुताबिक लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो शुरू में जब ये मामला शुरू हुआ तो उस वक़्त जो मेडिकल बेड्स और जो वेंटिलेटर्स अवेलेबिलिटी थी उसमें, और जो अब सूरत हाल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा ये है कि जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो ये है कि मॉनिटरिंग बेशुमार बेहतर है पहले से। सारे पाकिस्तान के हॉस्पिटल जो हैं उनका एक उनके साथ वो बनाया हुआ है सिलसिला, ताकि वहाँ से रिपोर्टिंग होती रहती है। आपको पता है, लेकिन आजकल तो बदकिस्मती से एनडीएमए के चेयरमैन को खुद भी कोविड। जी, एनडीएमए के चेयरमैन तो उसका हिस्सा है ना, लेकिन एनसीओसी जो है और जो असद उमर जिसको हेड करते हैं, तो वहाँ पे हर अस्पताल से रिपोर्ट आती है, तो उससे आपको पता लग जाता है कि कितने मरीज़ ऐसे हैं जो कि इस वक्त क्रिटिकल हैं, कितने हैं जो एडमिट हुए हैं, कितने हैं जो वैसे आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमने जो इस बीमारी का अल्लाह ताला की मेहरबानी बहुत थी और है, अल्लाह करेगा रहेगी, लेकिन इसमें जो बाकी चीज़ें कुछ जो इंतज़ामात किए, डिसीजन मेकिंग को सेंट्रलाइज़ किया, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई डिसीजन मेकिंग की, सूबों को हर चीज़ में, अब असल तालीम में हमने जितने फ़ैसले किए सब सूबों को साथ लेके किए फ़ैसले। लेकिन इसमें शफकत साहब एक मसला आएगा, जब रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, जब शादी हाल खुले रहेंगे, तो आप स्कूल बंद करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई उधर ये सब कुछ हो रहा है तो हमें क्यों। अच्छा, जब आप शादी हाल बंद करेंगे तो वो कहेंगे कि जी वज़ीर आज़म साहब जलसे कर रहे थे, अभी तक अपोजिशन वाले जलसे कर रहे हैं, तो हमारा कारोबार क्यों बंद कर रहे हैं? तो अब इस मसले का क्या होगा? हुकूमत इससे क्या कैसे रास्ता निकालेगी? मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से तो आपको कह सकता हूँ कि जिस वक्त हमें एनसीओसी ने कहा कि पब्लिक गैदरिंग जो है वो 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हमारे कोई 3 जलसे जो थे वो होने वाले थे और वो हमने कैंसिल कर दिए। एक रशकाई में था, एक निशारा में था, एक पंजाब में कहीं था, वो हमने कैंसिल कर दी। और हम ये समझते हैं कि अपोजिशन को ये सियासी बात, क्योंकि आज प्रोग्राम नॉन सियासी है, लेकिन इनके जलसों वलसों से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है उनको, लेकिन सिवाय इसके कि वो एक रिस्क पे डाल रहे हैं जो लोग वहाँ पे जलसे में आते हैं, यानी कि अपने सपोर्टर्स को रिस्क में डाल। लेकिन अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं अब कि स्पाइक आ गया था और उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ने स्वात में भी जलसा किया, गिलगित बल्तिस्तान में भी करते रहे। अब जब मामला आप लोगों का गुजारिश ये है कि सिर्फ हमारे से मुकाबला करने के लिए अगर वो हज़ारों लाखों लोगों को बीमार करना चाहते हैं तो ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुकाबलतर नहीं की जाती, जो कि वैसे की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला ना करें। हमने 2 जलसे किए और उसके बाद हमने रोक दिए जलसों का सिलसिला। इसी तरह और भी इक़दाम आप सही कह रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक जो सोमवार को अगले हफ्ते जो इजलास होने हैं उनमें ये शादी घरों का और रेस्टोरेंट्स का, इंडोर रेस्टोरेंट्स जो हैं इन पे मज़ीद सीरियसली गौर होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जिस तरीके से बढ़ रही है वो एकदम स्पाइक आया है, तो जो पब्लिक पॉलिसी रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा सा गैदर करते करते थोड़ा टाइम है। लेकिन एक मसला और भी है जो कि मैं जिसका बीमारी से भी बहुत डायरेक्ट ताल्लुक़ है और अवाम की खुशहाली से भी ताल्लुक़ है, और वो ये है कि हम ये भी नहीं चाहते कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही बंद हो जाए।
अभी आपने देखा कि बड़े सालों के बाद, मेरा ख्याल को 10-12 सालों के बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है, 3-4 महीने से सरप्लस में जा रहा है। बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, यही पब्लिक पॉलिसी है। आप मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं, उनको आप बैलेंस करते हैं। डॉक्टर साहब, ये मसला तो है पाकिस्तान में, करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो सुबह अगर घर से जाए, नकले ना, कोई मेहनत मजदूरी ना करे तो शाम को उनको खाना नहीं मिल सकता। बहुत सारे और भी हमारे लोग इसी तरह है। तो हम अमेरिका और यूरोप की तरह उसी तरह के लॉकडाउन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप लोग जो सूरत हाल बता रहे हैं वो अपनी जगह पे ख़तरनाक हैं। आप लोगों का चूँकि ना सियासत से कोई गरज है और आप सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को मद्देनज़र रख के राय देंगे, तो ये जो पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं, इनमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आवाम को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखें, जिस तरह शफ़क़त साहब ने कहा, हमने भी देखा कि ये वेव तो एक थोड़ी सी लेट हमारे पाकिस्तान में आई थी। हम प्रिपेयर भी नहीं थे, लेकिन हमें पता था कि क्या करना है। दुनिया को हम देख रहे थे और दुनिया भी हमें देख रही थी। उसको हमने बड़े ना ज़बरदस्त तरीके से, हुकूमत ने, डॉक्टर्स ने और सब जो आप लोग हैं, बड़ा अच्छा उसको हैंडल किया और उसको दबा दिया। बल्कि अब हमसाया मुल्कों की हालात बहुत ख़राब थी और जो बहुत दुनिया के बहुत बड़े जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम्स थे, अमेरिका समेत और वो फेल हो गए। तो हमने अपने महदूद चीज़ों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट शो किया और दबा दिया उसको, लेकिन ख़त्म वो नहीं हुआ था, वो इसने आना था। अब उसमें प्रॉब्लम तो ये है ना कि एक तरफ माशियत है आपकी, एक तरफ रोज़गार है और एक तरफ जान है। अब उसको आपने बैलेंस करना है। देखें, वही ख़ानदान का बंदा अगर बाहर जाता है, वही अगर खुदा न खास्ता फौत हो जाता है, वो पूरा ख़ानदान गया। अब उसमें बैलेंस ये है कि अगर वो नहीं जाता तो फिर क्या होगा। तो आई थिंक कि हमारे यहाँ थोड़ा सा, मेरा इसमें थोड़ा सा व्यू मतलब उसका पॉइंट, वो आप लोग ज़्यादा समझदार होंगे, इस पे सारा दिन प्रोग्राम करते हैं, कि देखें पाकिस्तान में कोई भूख से आज तक इस तरह कोई मरा नहीं है। बहुत सारे मुखय्यर हजरात होते हैं जो लोगों को दे रहे हैं और ये मौका है जिसमें आप उन लोगों को दें। हाँ, वो कारोबार ज़रूर डैमेज हो सकते हैं, जिस तरह शफ़क़त साहब कह रहे हैं, स्कूल हैं, शादी घर, उनका भी कोई तरीक़ाकार आप कर सकते हैं। देखिए, ये इंटेलिजेंटली कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप उनको नाराज़ भी ना करें, उनको तरीक़ा समझाएं, उनको वॉच करें, वो भी आप कर सकते हैं। दिहाड़ीदार तबका, वैसे भी मज़दूर तो घर के बाहर और उधर काम करता है, उनका आपसे कोई ताल्लुक़ ऐसे नहीं होता। एक छापड़ी वाला है, वो भी तो वो भी कारोबार चल सकता है। दुकान में आप लोगों ने वो जगह बना दी थी कि ये स्पॉट है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। स्कूल मालिकान ने पूरे साल कमाए होते हैं, तो अगर 2 महीने अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह दे दी तो कौन सी क़यामत। बहुत सारे ऐसे मेरे पास लोग हैं जो कंपनीज वाले हैं, वो कहते हैं जी हमने लोगों को, वो टाइम था लोगों में खैरात देने का, सदकात देने का, वो टाइम था जी। डॉक्टर साबिर साहब, आप? मेरी गुजारिश ये है कि ठीक है, लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें आप थोड़ा टाइम कर दें उसको। फिर दूसरी चीज़, असल जो चीज़ है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक बंदा इन्फेक्ट हो गया, पूरी फैमिली फिर उसमें असरअंदाज होती है। मास्क पहनना तो कोई मसला नहीं है ना, हाथ धोना तो कोई मसला नहीं है। तो अगर वो हाथ धो ले, मास्क पहने, डिस्टेंस रखे, और इस चीज़ को, अब मैं इस्तांबुल में था तो हर बंदे ने मास्क पहना था। जिसका मास्क उतरा नहीं, उन्होंने पकड़ के उसको जुर्माना किया, अदरवाइज़ नहीं जुर्माना तो पुलिस उसको ले गई। अब कुछ चीज़ें हमारे बड़ों को भी करनी पड़ेंगी कि जब एक कौम नहीं मानती है तो उसको फिर उसी हिसाब से, अब तो इशारे पे आप जुर्माना करेंगे, वो इशारा तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। मसला ये कि अभी हमने उसको थोड़ा सख्ती करेंगे तो आगे फिर ये कंट्रोल में आएगा। बाकी जो है इसमें कोई हल नहीं है कि आप अगर इसको बंद नहीं करेंगे। स्कूल को आप कह रहे थे ना कि दूसरे एतराज़ करेंगे, ये तो वो निज़ाम हो जाता है जैसे सास और वो नो का वो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे करेगा तो मैं ऐसे करूँगा। दलेरी नहीं करनी, हमें सबको बड़ा बनना है, अपोजिशन को भी बनना है, हुकूमत को भी बनना है। बड़े दिल के साथ इन बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए सोचना है कि इनका क्या बनेगा, और उसके बाद जो है ना ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी आप तीनों